आज के सत्य जीवन शिक्षण संस्थान के इस कार्यक्रम में उपस्थित कण कण में व्याप्त सत्य जीवन परमेश्वर सृष्टियों सृष्टाओं के सृष्टा तो सत नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है। प्रभु जी, ये शब्द ब्रह्म मेरे नहीं आपके हैं और ये शब्द ब्रह्म आपको ही समर्पित। जीवन सत्य है। सत नमन, कोटि कोटि नमन। प्रभु जी, जीवन सत्य है और सत्य ही जीवन है। तो ये भ्रम कैसे हमें भ्रम ने दबोचा है? क्यों? इन सारे प्रश्नों में आपकी दैहिक जीवन उलझी होगी। वास्तविकता, यथार्थ, ट्रुथ तो यही है कि जीवन सत्य है और सत्य ही जीवन है। बाकी कुछ है ही नहीं, किसी की अस्तित्व नहीं। तो सिर्फ कह देने से, शब्द ब्रह्म रख देने से नहीं होता। ऐसा आपका विचार होगा, आपकी दैहिक जीवन की विचार होगी, जो भ्रमपूर्ण जीवन है। प्रभु जी, आप ही के विचारों में जाकर के आपके विचारों को तोड़ने की प्रयास आपके द्वारा ही की जा रही है। प्रभु जी, आप इस दैहिक जीवन, संसारिक जीवन के एकदम बैक में जाकर के देखें, रिकॉल करें, पुनः पुरानी यादों को ताजा करें। सब सारी की सारी भ्रम खुल जाएगी। प्रभु जी, आपकी शरीर की जब बाल्य अवस्था थी, जो आपके पास अभी तक यादें होंगे, अगर बैक में जाते हैं तो आप देखते हैं कि हम सच्चाई, सत्य और जीवन से पूरित थे। उन समयों में कोई समस्या नहीं थी। जीवन आनंद से भरिपूर्ण थी। लेकिन ज्यों ही आगे बढ़ते गए, समस्याओं ने घेर रखा और इतनी समस्या घिरती चली गई कि हमने अपनी अस्तित्व को कायम कर लिया। और वो अस्तित्व इतनी, हमारी अस्तित्व की चादर मोटी हो गई और इतनी कठिन हो गई, इतनी हार्ड हो गई, कड़ा हो गया, जिन चादर को फाड़ पड़ना
उतार पाना बहुत ही मुश्किल हो गई। हम सभी की अस्तित्व हमारे दैहिक माँ पिता के द्वारा दी गई कि तुम फलाने हो, तुम फलाने जाति के हो, तुम फलाने धर्म के हो, तुम्हारा अस्तित्व ये है, वो है, तुम्हें ऐसे आचरण करना चाहिए, तुम्हें ऐसे आचरण करना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए। और उनमें ही हम सारे के सारे उलझते चले गए। अगर बैक में जाकर के देखे तो बाल्य अवस्था में नहीं आप किसी जात के थे, नहीं धर्म के थे, आप सत्य धर्म में अवस्थित थे, सत्य जीवन में अवस्थित थे। लेकिन उसके बाद विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सोशल यूनिवर्सिटी में जब प्रवेश किया आपने, तो आप डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील बन चुके, कोई कर्मचारी बन चुके, व्यापारी बन चुके, विभिन्न प्रकार के व्यसन में लग गए। और आपकी संबंध अभी भी उस जीवन से जुड़ा ही है, उस सत्य से जुड़ा ही है, तभी आपकी अस्तित्व है। अगर उससे संबंध टूट गया होता तो आपकी अस्तित्व भी टूट चुकी होती। आप जो भ्रमपूर्ण जीवन जी रहे हैं कि मैं वकील हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं जैन हूं, मैं ईसाई हूं, ये सारी भ्रम आपके द्वारा निर्मित की गई है। आपने अपने आप को इन धर्मों में, इन अवस्थाओं में बंधक बना दिया, बांध दिया, और उस बंधन की अवस्था में ही आप आनंदित हैं। लेकिन आनंदित नहीं, खुशी है, और खुशी के बाद फिर दुख है। किसी भी दिन की दिनचर्या की शुरुआत आनंद से आपको नहीं होती, या नहीं लास्ट भी आनंद से होती है। क्षणिक खुशी आती है तो क्षणिक टेंशन, दुख आती है, और इन्हीं दुख और सुख की परिधियों में झेलते रहते हैं। और आप खोजते हैं फिर भगवान को, ईश्वर को, धर्म को, उस सत्य को, उस जीवन को। तो आपको सत्य ने, जीवन ने नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जहां है वही है। लेकिन आपने अपनी अस्तित्व को अलग कायम कर रखा। जैसे प्रभु जी, माता पिता, दैहिक माता पिता आपका जन्म दिया, आपके शरीर का लालन पालन किया। जब आपकी मैरिज हो जाती है, आपकी परिवार बढ़ती है दैहिक जीवन में, आप कमाने लगते हैं, रुतबा होती है, शान शौकत होती है, उस समय आप माँ और पिता को भूल जाते हैं। तो क्या वो माँ पिता वहां नहीं होते? होते हैं। यहाँ तक कि आपके अंदर भी उन्हीं की अस्तित्व होती है, वही होते हैं। कैसे? प्रभु जी, मेल और फीमेल गेमेट जो हैप्लॉइड सेक्सुअल होती है, उनकी मिलन के बाद, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद,
डिप्लॉयड सेल की निर्माण हो जाती है, जिससे जाइगोट हम कहते हैं। और उन जाइगोट में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है और इम्ब्रियो की निर्माण होती है। इम्ब्रियो डेवलप होकर के बेबी का जन्म होता है, जो हम सभी हैं। तो हमारी अस्तित्व तो माँ पिता के शरीर से आए गए हैप्लॉयड गेमेट, हैप्लॉयड सेक्स सेल के संयोजन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद निर्मित डिप्लॉयड सेल, ओनली वन सेल ही हमारी अस्तित्व है। और वो अस्तित्व माँ पिता दोनों की अस्तित्व है। तो हम माँ पिता से दूर कब, और हमसे दूर कब है हमारे माँ पिता? वैसे ही सत्य से ही इस पूरी ब्रह्मांड की रचना हुई है, हमारी शरीर की रचना हुई है, इस जीवन की रचना हुई है। तो हमसे अलग सत्य कहाँ और जीवन कहाँ? हम अपने आप को जैसे कि माँ पिता को छोड़ करके अपनी संसार का निर्माण कर चुके होते हैं, वैसे ही अपनी भ्रमपूर्ण संसार का निर्माण किए हैं, जिसके वजह से सत्य व एवं जीवन से अलग थलग लगते हैं, लेकिन है नहीं। जिन ही हम अपनी अस्तित्व को मिटाते हैं, तो शून्य में प्रवेश करते हैं, और वो शून्य आप में ही है। वो शून्य ही पावर की, एनर्जी की ओशन है, जो सत्य से पूरित है और जीवन से लबालब है, और परम आनंद पूर्ण जीवन है। घट घट में बसते हैं वो, जो है सत्य और जीवन। घट घट में है, और वास्तव में देखी जाए तो प्रभु जी जीवन और सत्य से अलग हम नहीं है। लेकिन जब से भ्रम की निर्माण हमने किया, तब से युग परिवर्तन हुई है, और उस युग की परिवर्तन को रोकने हेतु, युग को फिर से सत्यमय बनाने हेतु, निर्माण हेतु विभिन्न समय में परिवर्तन का घोतक कोई न कोई महापुरुष आए। जैसे राम ने आया, धर्म की स्थापना किया। धर्म क्या है? सत्य है, और सत्य में जीवन आनंद से पूरित होता है, ब्रह्म स्वरूप बनता है, परम आनंद से पूरित हो जाता है। और उन सत्य और जीवन से पूरित करने हेतु ही राम ने धर्म की स्थापना हेतु उन सारे दुर्गुणों को नष्ट करने की प्रयास किया कि सतयुग की निर्माण हो। वैसे ही कृष्ण ने महाभारत जैसा युद्ध का रचना किया। धर्म स्थापना, धर्म यानी सत्य की स्थापना हेतु। लेकिन थोड़ी सी भी बीज रहने के बाद प्रस्फुटित हो जाती है, अंकुरन हो जाती है, और वृक्ष धारण कर लेती है। और फिर से वृक्ष धारण कर लिया, और और कलयुग की अवतरण हुई। तो प्रभु जी सतयुग की प्रारंभ, सतयुग तो सारे युगों में है, सिर्फ
मिटा देना है तो भ्रम को। भ्रम अगर मिट गई, सत्य और जीवन की युग होगी, सत्य और जीवन की धारा होगी, जो निरंतर निश्चल बहती रहेगी और आनंद में गोते लगाते होंगे। प्रभु जी, आपकी ये संस्था सत्य जीवन शिक्षण संस्थान एक धार्मिक युद्ध कर रही है, धार्मिक युद्ध की बिगुल फूंक चुकी है। यह संस्था युग परिवर्तन की क्रांति कर रही है, युग परिवर्तन की युद्ध कर रही है, धर्म की स्थापना और सत्य युग की शुरुआत, जहां की लेस मात्र भी भ्रम न बच पाए, सिर्फ जीवन और सत्य हो। प्रभु जी, यह एक धार्मिक युद्ध है, यह एक क्रांति है, यह एक रिवॉल्यूशन है, जो इस युद्ध में ऐसी हथियार की, अचूक हथियार की प्रयोग की गई है, जिससे भ्रम समाप्त हो जाएगी। वो हथियार है जीवन, सत्य है। यहाँ महाभारत जैसी युद्ध नहीं की जाएगी, राम रावण की युद्ध नहीं की जाएगी, सिर्फ जीवन सत्य है एक बार बोल लें, सारी भ्रम मिट जाएगी और जीवन सत्य से पूरित हो जाएगी, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगी। आप एक में सम्मानित होंगे, अनेक में नहीं। आपकी अस्तित्व मिट जाएगी, कभी भी दुख और सुख की भोग नहीं भोगना होगा, सिर्फ आनंद ही आनंद होगी, आनंद की वर्षा होगी, ब्रह्म आनंद होगी, परम आनंद होगी, और जो घट घट में है, होगी नहीं, हो रही है। सिर्फ रुक जाना है, ठहर जाना है, भ्रम गिर जाएगी, भ्रम मिट जाएगी। आपकी अपनी अस्तित्व जो कायम है, उसमें सम्माहित है आप, वो ही तो जीवन और सत्य है। प्रभु जी, आपकी भ्रम जल्द मिटा दे। सत्य जीवन सत्य है रूपी हथियार, और युद्ध की प्रारंभ हो चुकी है, बिगुल बज चुकी है, और धराशायी हो रही है भ्रम, मिट रही है भ्रम। सत्य और जीवन की धारा में बह चले हैं, बहते जाएंगे ओशन ऑफ एनर्जी में। प्रभु जी, एक बार जीवन सत्य है बोल करके देखे, आपकी भ्रम ना मिट जाए तो आप स्वयं ब्रह्म, स्वयं परब्रह्म परमेश्वर, स्वयं परम आनंद, ब्रह्म आनंद में लिप्त हो जाएंगे। प्रभु जी, आपकी शब्द आपको ही समर्पण। जीवन सत्य है, सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है।